करेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस की बात। फ्रांस के बाद अब यूएई एक ऐसा देश बन गया है जिसने यूपीआई को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय यूएई की यात्रा पे हैं और अब जो है यहाँ पे यूपीआई जो है इंटरनेशनल एज अ ट्रांजैक्शन ऑफ मनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया यहाँ पे उभरता हुआ सामने आ रहा है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस लिंकेज को इंडिया काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर रहा है। अगर हम देखें सारे नेशंस के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन हुआ है। अभी पहले फ्रांस के साथ साइन हुआ था, अब यूपीआई का जो है कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स के साथ साइन हुआ है। अब आने वाले कुछ सालों में जो है कि सिंगापुर और वगैरह जो हमारे 30 मेजर कंट्रीज़ है जिनके बारे में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव में 2022 में बात करी थी। तो ये सारी कंट्रीज़ हमारे इस समय जो है यूपीआई इसको एक्सेप्ट कर रही है। इस समय देख सकते हैं आप आइकॉनिक इमेज यहाँ पे निकल के आ रही है और ये जो है कि हम पेमेंट्स और मैसेजिंग सिस्टम को आरबीआई ने कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए इसको काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे और जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, सेंट्रल बैंक है इंडिया का, और दोनों के सेंट्रल बैंक जो है इस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेमेंट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव लिंकेजिंग यहाँ पे हो रखी है इस समय यूनाइटेड अरब अमीरात्स और इंडिया के बीच में। अगर हम बात करें, देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात्स का जो सेंट्रल बैंक है फास्ट पेमेंट सिस्टम एफपीएस, और इंडिया का जो अम, है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यूपीआई। तो इन दोनों के बीच में एक एक जो है कि एक प्रॉपर कोऑपरेटिव लिंकेज यहाँ को बैठाने की कोशिश करी गई है। और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जैसे ट्रेड में हो गया और बहुत सारी बायलेटरल जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, तो इन चीज़ में भी यूपीआई हमारी काफ़ी मदद करेगा। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए अरिंदम बागची का यहाँ पे ट्वीट आया है, डीपनिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, पीएम नरेंद्र मोदी वार्मली वेलकम बाय यूएई प्रेसिडेंट ऑफ रूलर ऑफ अबू धाबी एच शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान एट आइकॉनिक क्वासर अल वतन प्रेसिडेंशियल पैलेस। Extensive discussions between the two leaders covering the various aspects of bilateral ties ahead। तो bilateral ties को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत करा जाएगा। इसके बारे में हमें अरिंदम बागची जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्समैन हैं उनने ये हमें बताया। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। इंडिया बहुत सारी डिफेंस एक्सरसाइजेज भी यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ करता है। उसके साथ साथ जो है कि बहुत सारे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स इनके साथ हमने साइन करे हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स में हमने इस चीज़ पे साइन करा है। और जो गल्फ़ के साथ एक इंडिया यहाँ पे इतने बड़े जो मेमोरेंडम्स हैं वो साइन कर रहा है। और हम ट्रेड को यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करी है, हथियारों को काफ़ी ज़्यादा बेच रहे हैं। और इंडिया के जो ये सब चीज़ हैं वो इंडिया को एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ा रहा है। एंड अगर हम आगे बात करें, देखिए जो 2022 में यहाँ पे जो आईटी मिनिस्टर थे अश्विनी वैष्णव, उनने भी यहाँ पे जो है कि बताया था कि हम जो है कि सिंगापुर आने वाले समय में फ्रांस, यूएई, सिंगापुर और अदर जो 30 कंट्रीज़ हैं उनके साथ यहाँ पे ये चीज़ को यूपीआई को जो है कि पूरा इंटरनेशनल ले जाने की कोशिश करेंगे। और अब ये होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत जल्दी जल्दी जो है सारे देश अगर इसे एक्सेप्ट करेंगे तो जैसे स्विफ्ट ट्रांजेक्शन है पूरे इंटरनेशनली इस समय, तो वैसे ही इंडिया का यूपीआई भी एक ट्रांजेक्शन का ज़रिया बन सकता है। अब हम बात करते हैं। देखिए यूनिफाइड इंटरफेरेंस ऑफ इंडिया एंड इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आईपीपी ऑफ यूएई लिंकेज विल enables द यूजर इन ईदर कंट्री टू मेक फास्ट कन्वीनियंट सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव बॉर्डर फंड ट्रांजेक्शन्स। तो जो ये सारे ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कॉस्ट इफेक्टिव और जो क्या है कि कन्वीनियंट और सेफ़ बनाना है। क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी वजह से लोगों के जो भी वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो रखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनसेफ है। तो उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं। देखिए जो है कि 2022 में यहाँ पे जो एनआईपीएल है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इसने मशरक बैंक जो यूनाइटेड अरब का मशरक बैंक है उसको जो है कि भीम यूपीआई वहाँ पे इंस्टॉल करा था। एंड भीम यूपीआई जो है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है कि इंडिया में हमें यहाँ पे उसकी जो डाउनलोड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और लोगों ने उसको पेमेंट का सिस्टम बहुत जल्दी एक्सेप्ट करा और काफ़ी सेफ और कन्वीनियंट है। अब हम बात करते हैं। देखिए इन सारी चीज़ों की हमने बात करी, लेकिन यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो ऐप है फ़ोन पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूपीआई को इंटरनेशनली
सपोर्ट कर रहा है। और यूपीआई को एक जो है कि यूनिफाइड इंटरफेरेंस, देखिए इसका क्या मतलब हुआ, मैं एक चीज़ बताता हूँ। यूनिफाइड इंटरफेरेंस का मतलब हुआ कि बहुत सारे अलग अलग जो भी कंपनीज़ हैं पेमेंट ट्रांसफ़र के, वो सब इसी के अंडर आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं गूगल पे हो गया, अमेज़ॉन हो गया, अमेज़ॉन पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गए। अगर ये सारी कंपनीज़ जो है कि जब एक प्लेटफॉर्म, एक यूनिवर्सल अम्ब्रेला के अंदर आ जाते हैं, तो इसको एक यूनिफाइड इंटरफेरेंस प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है। और फिर इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा सरल होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को किसी भी करेंसीज में बदलना। ठीक है, और जिस भी हमने इस सिस्टम को इंस्टॉल करा है किसी भी देश के साथ, तो उसके साथ हमारा जो ट्रांसफ़र है मनी का, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाएगा। साथ ही साथ टाइम काफ़ी कम लगेगा, और जो है कि हम एक करेंसी से दूसरी करेंसी में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। अब जो है कि ये इसमें फ़ोन पे भी हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और दूसरी चीज़ जो है कि हमारे जो भी वहाँ पे फ़ॉरेनर्स, हम जैसे एज़ हम फ़ॉरेनर वहाँ पे घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे अगर यूपीआई होगा, तो हम जो है कि अपनी करेंसीज़ में वहाँ पे बदल सकते हैं। जो है कि सॉरी, हम अपनी करेंसीज़ से जो हम हमारे पास यूपीआई इंस्टॉल होगा, तो हम वहाँ पे डायरेक्टली पेमेंट यूपीआई से ही कर सकते हैं। हमें कोई भी अदर चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारा जो है कि यहाँ पे जो टैक्स रिडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा घटेगा, है ना? जो भी हम वहाँ पे करेंसीज़ में कन्वर्ट कराते हैं, फिर उसके बाद उसमें टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और इंडियन मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, इनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जब ये एक एनआरआईज़ हो गए जो भी सेटल हैं इंडिया के वहाँ पे, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है ना? और आई थिंक जो भी हमें मेजर डेवलपमेंट इसके ऊपर आने वाले समय में देखने वाले हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होगी। एंड जैसे कि हम इंडिया अपनी फाइटर जेट्स और सबमरीन्स जैसे बहुत सारे देशों को बेच रहा है, जो अभी डेवलप कर रहा है फ़िलहाल, बट आने वाले समय में हम एक मेजर एक्सपोर्टर होंगे। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम यूपीआई से हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं इंटरनेशनली। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात है। यूपीआई हमारे लिए एक बैकबोन की तरह काम कर रहा है, जो हमारी इकोनॉमी को और ज़्यादा रेवोल्यूशनराइज कर रहा है। ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद कर रहा है। इंडियाज़ डिजिटल पेमेंट्स रिवॉल्यूशन इज़ इंस्पायरिंग फॉर बोथ डेवलपिंग नेशंस एंड साइबर स्कैमर्स। तो जो साइबर स्कैमर्स हैं गाइस, देखिए जो लोग हमारे चीज़ों को स्कैम, जो भी इसमें पायरेसी का काम कर रहे हैं, जो भी स्कैमिंग कर रहे हैं, उनको भी जो है कि इसमें ट्रैक किया जाएगा, और साथ ही साथ जो है कि पेमेंट रिवॉल्यूशन के सिस्टम में जो भी हैकिंग्स होती हैं, उसको भी कम करने की कोशिश करी जाएगी। एंड यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी बताई गई है। एक नितिन चित्तल है, जो मुंबई से ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, वो मुंबई में ड्राइव कर रहे हैं, बट कुछ समय के बाद उनके जो गाड़ी का टायर है वो पंचर हो जाता है, एंड उनके जेब में कैश नहीं है। तो वहाँ पे जो पेमेंट है वो यूपीआई से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 300 रुपये जो है वो अपने पेमेंट कर रहे हैं कैश से, सॉरी बिना कैश के जो है यूपीआई से कर रहे हैं, तो उनके पास कैश नहीं है। तो कितनी बढ़िया बात है। तो ये चीज़ हमें समझाती है कि यूपीआई का महत्व इस समय आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड साथ ही साथ जो है कि 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ था। अगर हम थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें, फ्री एंड फास्ट अकाउंट ट्रांसफ़र सर्विसेज को इसने चालू करा था। एंड साथ ही साथ टाइम इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव, सेफ एंड सिक्योर पेमेंट सिस्टम है ये। मैसेजिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बैंक से लिंक्ड रहता है। एंड इसको जो है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेटिव ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं एनपीसीआई, इसने इसको बनाया था। उसके साथ हम बात करें तो यहाँ पे कॉर्पोरेट कनेक्ट करेगा ये ज़्यादा से ज़्यादा 300 बैंक से ज़्यादा अभी तक ये कनेक्ट कर चुका है। और इसने जो है गूगल पे, अमेज़ॉन, फ़ोनपे और पेटीएम जैसी कंपनीज़ को अपने अंडर में ले लिया है। एंड अगर हम बात करें अब दूसरी चीज़ की, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर कवर करना है ना? तो 260 मिलियन लोगों को हमने इसके अंदर कवर करा। कैशलेस पेमेंट्स का हमने इसमें ज़रिया खोजा, और साथ ही साथ जो है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को और भी ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश करी। तो कोई भी चीज़, अगर जैसे कि कोई भी बंदा सॉफ्टवेयर बनाता है अपना, ठीक है, लेट्स सपोज, और वो फॉरेन कंट्रीज़ में उसे बेचना चाह रहा है, लेकिन यूपीआई के अंडर वो डायरेक्टली वो अपना जो है कि जो भी चीज़ है वो उससे जो है कि चीज़ों को अपनी बेच सकता है। ठीक है, और अगर कोई है जिसने चीज़ों को बना लिया है, और उसके बाद जो जो फ़ॉरेन से कोई चीज़ खरीदना चाह रहा है, तो वो खरीद सकता है, और साथ ही साथ जो है कि यूपीआई के अंडर उसको पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकता है। तो कितना बढ़िया लिंकेज सिस्टम है, जो एक तरीके से बहुत सेफ़ एंड सिक्योर है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के टाइम में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास सिक्योरिटी होगी, तो आप उस चीज़ को जो है कि जो उस चीज़ की जो महत्वपूर्णता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
और सिक्योरिटी नहीं होगी तो आप सोचोगे यार इस पे काम कर, इसको चीज़ को यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, हाँ इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी मिल नहीं रही है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे और क्या पता हमारे लिए ये नुकसानदायक हो। तो फाइनली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूपीआई यहाँ पे उभरता हुआ सामने आ रहा है। और एक और चीज़, देखिए इंडिया में जो है कि 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कि अगर हम बात करें 5,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है हर एक गांव में, अगर इनके अकॉर्डिंग हम बात करें। और साथ ही साथ जो है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विस है उसको यूपीआई ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, जैसे कि कोई भी फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विस है, यूपीआई उसके पास जो लोकल फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विस है उसको यूपीआई ने ज्वाइन नहीं करा है, ठीक है। तो यूपीआई से वो कनेक्टेड है नहीं, लेकिन अगर जिसका भी उसमें बैंक अकाउंट नहीं है तो उसके लिए भी यूपीआई एक बहुत अच्छा काम करता है। जैसे अगर हम पहाड़ों की बात करें, मेनली वहाँ पे जो है कि 100 से 15 से 20 किलोमीटर दूर होते हैं बैंकिंग, है ना, बैंक्स। तो यूपीआई उसमें काफ़ी रिमोट एरियाज़ में हम देखते हैं इंडिया के जो गाँव में, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को पैसा ट्रांसफ़र करने में, लेने में। तो यूपीआई से अगर वो लोग कनेक्ट हो जाएँगे तो रिमोट पार्ट में जो लोग रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करेगा और कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाएगा उनके लिए, अगर हम बात करें। सो गाइस, आपको ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और अभी हमने यूएई के साथ ये पैक्ट डील साइन कर ली है दोबारा, फर्स्ट टाइम। एंड यूपीआई अभी मोदी जी, मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इसको इंटरनेशनली बहुत देशों के साथ अभी कोशिश करेंगे कि इसको हम मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करें और इसको लिंक करें। सो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। जो भी चीज़ सीखने को मिली, जानने को मिली, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन बाय, जय हिंद, टेक केयर।